की जय। आमीन। सब अपने बाइबल को खोले। अपने बाइबल में हम बुक ऑफ लूक को हम खोलेंगे, चैप्टर 23 को देखेंगे और वर्स 28 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 वर्स 28 को। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रभु की जय। आमीन। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया तो कुछ माँ लोग रहा जो रोता रहा उसके गोड़ के आगे, उसके क्रूस के आगे। तो यीशु ने उन लोग को देखकर बोला कि मेरे लिए ना रो, बोले अपने आप और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु की जय। आमीन। और ये जो प्रभु यीशु मसीह की बात है, ये बात वो दिशा पे हमें ले जाए कि आने वाला जो समय है वो कठिन है। प्रभु की जय। और यीशु मसीह एक स्टैंडर्ड हम के लिए सेट करके गए कि हम उस स्टैंडर्ड को हम एस्पायर करें कि हम विजेता मसीह बन सके। प्रभु की जय। अपनी ज़िंदगी में विजेता बन सके, हम जीत हासिल कर सके। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37 में बताया, बट लव योर लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, योर माइंड एंड योर सोल। प्रभु की जय। आमीन। ये वचन मेमोरी वर्स हम के लिए हम बहुत अच्छा मेमोराइज कर लेता कि लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट, माइंड एंड सोल। प्रभु की जय। आमीन। और शैतान जो स्वर्ग से गिराया गया था, फिर हवा को जो जाकर टेम्प्ट करिस रहा, उसके लिए खाली एक ही मकसद है ना, बोले तुम्हें ना उकसाहट की जगह तुम्हें निराश करी। आमीन। तुम्हारा मंजिल के जगह तुम्हें और कुछ जगह दिशा करी ना, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करी और तुम्हें नाश करने के लिए। प्रभु की जय। तो प्रभु यीशु मसीह जो टाइम अपन क्रूस पर बेटी लोगों को वहाँ पर बताई से बोले कि हमारे लिए ना रो, अपने आप और अपने बच्चे के लिए रो। तो हम ये जब पढ़ता रहता, हमारे दिमाग में सोचा इसकी कब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर है। प्रभु की जय। इलेक्ट्रिसिटी 1752 में एक काइट के द्वारा एक पर्सन डिस्कवर करी सर, बट उसके सफलता होते 1800 में एक पर्सन व्यक्ति बैटरी को इन्वेंट करी। प्रभु की जय। और आते आते 1879 में तब एक लाइट बल्ब बना। प्रभु की जय। आमीन। शैतान कौन सी करी से उसके स्ट्रेटजी रहा जब हम हवा को टेम्प्ट करीस रहा उस गार्डन में। परमेश्वर हम के इतना इनोसेंट बनाइस रहा कि हम एकदम कुछ हम जनता नहीं रहा, हम एकदम परमेश्वर के ओर हम के ध्यान रहा, हम इनोसेंट रहा। प्रभु की जय। शैतान आकर हमको भरमाइश, शैतान हवा को आकर बताइस बोले कि surely you won't die। 99% उसके सच बताइस ना, उसमें एक झूठ रहा ना, एक झूठ रहा। वो फल खाए से वो बताइस बोले कि बोले तुम्हारा ज्ञान खुल जाई, तुम्हारा सोच कुछ बुद्धि ज्ञान समझ आ जी। सच बात बताइस ना वो फल खाने से। पर एक झूठ बोलिस रहा कि बोले तुम मरेग नहीं, तुम यू श्योरली वोंट डाई। प्रभु की जय। शैतान इस ज़िंदगी में अभी के लिए हम से बहुत भारी झूठ बोले, हम से झूठ बोले हैं और मौका खोजे हैं। देखो वचन में बताइए से बोले छोटा से छोटा के ठोकर बोले ठोकर खवाएगा तो कौन सी करेगा हम परमेश्वर बोले हम परमेश्वर को न्याय करें। प्रभु की जय। तो शैतान कौन सी करे है
ही इज़ लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी। शैतान की एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी वो करे, वो कौन सी करे, एवरी अपॉर्चुनिटी देखे बिया बोई दे। प्रभु की जय, बिया बोई दे। तो जो टाइम तुम नया उपज के साथ में अगर आपके बच्चे हैं, बच्चा लोग के देखेगा, लड़कन लोग जना पैदा हुए लोग थोड़ा सीखे लगे, कौन चीज़ देखे, कौन चीज़ पढ़े, कौन चीज़ करे, बड़ा जन के देखे ना, तो वो लोग सीखे। तो शैतान वो मौका खोज कर बीज बोझ जाए। और ऐसा टाइम जो टाइम जंगल झाड़ी में ना, तो देखो गन्ना बोता है या कुछ बोता है, तो नीचे नीचे कौन सी बोले ग्रास जम जावे, कोई पेड़ और निकल के आए जावे ना, अचानक से अगर खींचा पेड़ को तो पूरा पेड़ साथ जड़ साथ आए, क्योंकि जड़ अभी तक अच्छा से ज़मीन में बसा नहीं है। प्रभु की जय। जब हम के ज़मीन में अच्छा से धंस जावे तो जब तुम पेड़ निकालेगा ना, तो शायद तो अच्छा से तरह से निकल जाए। तो शैतान मौका खोजने वाला पर्सन है, वो कोशिश करे है कि हर वक्त हमको कैसे गिराना है, कुछ करना है। तो यीशु मसीह यहाँ पर माँ लोग को चितावे है और बताए बोले कि बोले देखना, बोले हमारे लिए नहीं रो, बोले अपन बच्चे के लिए रोना। प्रभु की जय। तो और हमार फोकस इस वचन में ये बोले लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट माइंड एंड सोल। शैतान हम के दिमाग और हम के हृदय से खेल करे ना, ये परमेश्वर बताया बोले द हार्ट इज़ द मोस्ट डिसीटफुल ऑफ ऑल, पापी है ना, धोखा देने के लिए हम के हार्ट हम के धोखा दिए हरदम। और दुनियादारी में तुम देखेगा बोले अपने दिल के सुख। प्रभु की जय ना। माइंड बोले छोटा कुछ देखे उसके दिमाग में माइंड में चले लगे कि इलाम हम कैसे हासिल करेगा, इलाम कैसे कुंज करेगा। प्रभु की जय ना। हम के दिमाग हम के वो करते रहे। तो शैतान कुछ करे है, ये दो स्थान को यूज़ करके अब तुम्हारा जो आत्मा है, जो तुम्हारा सोल है, उसको चुराना चाहता है परमेश्वर से। प्रभु की जय, आमीन। उसको चुराना चाहता है। और यहाँ पर माँ को परमेश्वर कौन सी करी सर अलर्ट करी सर। बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 को पढ़ते हैं। बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 को हम पढ़ें। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रभु की जय। तो शैतान कौन सी करे है, वो अपन स्कीम को वो तैयारी करे। बोले बोले बी अलर्ट, बी सीरियस, योर एडवर्सरी द डेविल इज prowling around you like a roaring lion looking for someone to devour। प्रभु की जय। तो शैतान घूमे खोजे है कि कब हम के ना भगोज कर खा सके ना। और शैतान ऐसा पर्सन है, जब तुम थका रहता है तब तुम्हारे लगे आवे ना, जब तुम एकदम दुखी रहता है तुम्हारे लगे आवे, जब तुम बहुत सोरी रहता है, तुमको एक साथ कुछ गलत कर दिया या कुछ गड़बड़ाएगी, तब तुम्हारे लगे आवे शैतान। प्रभु की जय ना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के कामकाजों से हम खुशी नहीं रहता है ना, तो शैतान उस समय पर तुम डिसअपॉइंटेड एंड यू आर वेरी हर्ट कि पर्सन कौन सी करीस है, और या यू आर वेरी अपसेट अबाउट कौन सी भे, तो शैतान कौन सी करे है, वो व्यक्ति की ओर तुम्हें अंदर तुम्हारे रिजेंटमेंट को पैदा करे। प्रभु की जय। वो व्यक्ति से तुम कुछ करता दूर रह लगता है, उससे बात नहीं करता है, हफ्ता नहीं बात करता, महीना नहीं बात करता है, उसके तुम्हारे अंदर अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट को प्लांट करे है ना, कि उसके क्षमा नहीं करो ना, तुम्हारे दिमाग में आके बताए, तुम्हारे कान में आके फुसफुसाए। प्रभु की जय ना। तुम्हारा समझ से खेले है शैतान कि उसके तुम माफ़ नहीं करो। प्रभु की जय। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भले अगर तुम माफ़ नहीं करेगी एक दूसरे के, तो तुम्हें जानो परमेश्वर नहीं माफ़ कर सके। प्रभु की जय। प्रभु यीशु के वचन इतना सिंपल से हमको बतावा गया है कि फॉरगिव अदर्स, तो जैसे तुम्हें परमेश्वर तुम्हें क्षमा करे सके। प्रभु की जय
तो हम एक दूसरे के प्रति काहे हम रिजेंटमेंट पैदा करके रखता है, काहे एक दूसरे से बात नहीं करता है, काहे हम न सिचुएशंस को समझ नहीं पाता कि शैतान कौन सी चाहे है। प्रभु की जय। बेटा और बेटी को शैतान मांगे अलग करे, उसके प्लान है ना। एक बेटा बेटी अपन पिताजी से दूर हो जाए कि हमारा पिताजी नहीं चाहे, हम नहीं से बात करेगा, उसका बात नहीं सुनेगा। प्रभु की जय। शैतान कोशिश करे है वो बीजों को बोने के लिए कि एक पिता और एक बेटी एक दूसरे से दूर हो जाए ना। चाहे कुछ हो जाए, कोई नौकरी के स्थान में, कोई रिलीजियस के कोई बोले हम क्रिश्चियन हो गया है, वो ना वो रीज़न यूज़ करे। शैतान बहुत चालाक है। प्रभु की जय। शैतान चालाक है। शैतान खोजे है कि कब हम सकता दबोच के तुम्हें खाए। जब तक वो तुम्हें खाए नहीं तब तक वो कोशिश करते रही। प्रभु की जय। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग को चेतावनी दे कि एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के लिए रो, एक दूसरे के लिए तैयारी करो। प्रभु की जय ना। कौन पास्टर से हम बात करता रहा, स्क्रिप्चर हम ऊपर सुनता रहा, बिली ग्रैम के बोले सबसे रफ्तार गाड़ी यीशु मसीह के समय रहा, कौन सी रहा? घोड़ा, तब उसके बाद गधा ना। प्रभु की जय। घोड़ा और गधा। घोड़ा तो अब ज़माना में तुम देखो परमेश्वर कितना ज्ञान आई है दुनिया में। अब लोग इलेक्ट्रिक कार बनावे ना, इलेक्ट्रिक कार की गाम से चार्ज हो गया व्हीकल चली ना, या पावर पॉइंट में लगा दो, जैसे नहीं अपन मोबाइल लगा देता पावर पॉइंट में हम ना, वो चार्ज हो जी, फुल चार्ज हो जी, तुम्हें उतना घंटा तक तुम सकता चलावे इलेक्ट्रिक कार ना। तो बताया ना 1800 में वो लोग बैटरी को इन्वेंट करी। प्रभु की जय। तो शैतान कौन सी करे, लोगों को जो ज्ञान के प्रति लेके उन लोग को रफ्तार कर देवे, पर रफ्तार में उन लोग के समय को चुरा लेवे। प्रभु की जय। उन लोग को समय को चुरा लेवे, उन लोग को ढेर रकम कामों में बिजी कर देवे है, उन लोग को समझ, उन लोग के नैरेटिव्स को चेंज कर देवे है। प्रभु की जय ना। परमेश्वर हम लोग को बोले हम लोग के आज़ाद कर दी से, यीशु मसीह आई से हम लोग को आज़ाद कर दी से। कोई बंदीगृह में नहीं तुम्हें बांध के रखी से। प्रभु की जय। कोई बंदीगृह में तुम्हें बांध के नहीं रखी से। परमेश्वर कि तुम ऐसे करेगा तब तुम्हारे साथ ऐसे हुई। प्रभु की जय। यीशु मसीह बताइए से बोले जो बोले थके मंद लोग बोले मेरे पास आओ। प्रभु की जय। मैं विश्राम दूंगा। सिंपल, गो टू जीसस एंड ही विल सेट यू फ्री ना। यीशु मसीह के बोले जो आने के कारण रहा हम लोग को आज़ाद करने के लिए। फारसी पादरी लोग जो रहा उस समय पर, वो लोग भी वचन जलता रहा, स्कॉलर्स लोग रहा, अरे बहुत भारी भारी ज्ञानी लोग रहा, बट परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाए। कोई किस तरह से परमेश्वर के वचन एक व्यक्ति की ज़िंदगी में लागू होना है वो लोग समझ नहीं पाए। प्रभु की जय। वो लोग को जिक्र दे बिकेम हिपोक्रिट्स। अपन रकम से वो बातों को इंटरप्रेट करने लगा। शैतान अपॉर्चुनिटी खोजे, कोई नहीं एग्जेम्प्टेड है। शैतान सबके आग लगे टक्कर मार के जावे। प्रभु की जय। वो आए के थोड़ा इतना पीछे बिया बोई के चल दी से, फिर लौट के आगे कितना बड़ा बिया और मौका लगे और बिया बोई चल दी। प्रभु की जय ना। शैतान हमों को दबोच कर खाने के लिए तैयारी करे। प्रभु की जय ना। हमों के मानसिक संतुलन से खेले लोग ना, बोले मानसिक खोई दी से सुसाइड कर ली से, कोई जाकर अपनी जान ले ली बिकॉज ज़िंदगी से तंग आएंगे कि हम चल देगा सब चीज़ ठीक हो जी। प्रभु की जय। हम किस व्यक्ति से बात करता रहा, बोला कि वो व्यक्ति रहा 78 ईयर्स के, तो उससे हम बात करता रहा तो कि हम बोला कि अगर हम आज मर गया, हम के परिवार हम 1 साल याद करी ना, फिर हम एक डिस्टेंट मेमोरी हो जाएगा। जब हमारा लड़कन गुजर गए, हमारी पत्नी गुजर गई, सब कुछ गुजर गई, दूसरा जनरेशन आई, वो लोग नहीं याद करी ना। अभी हम अपन फादर के ग्रैंडफादर के हम नहीं जानता ना, नाम से जानता, बट हमारा लड़का उसके नाम भी नहीं जाने। प्रभु की जय।
तो हम लोग एक भाव एक 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 बोले कुछ मॉर्निंग ड्यू के रकम है कि घाम आए उड़ जाए, प्रभु की जय। तो हम लोग इस ज़िंदगी में का वाई आर वी ट्राइंग टू एकदम डिफ़िकल्ट करने के लिए एंग्जाइटी हम लोग ले लेता, कौन सी हम लोग वरी करे लगता कि ऐसे कैसे कौन सी हुई, उसमें कौन सी हुई, इसके कैसे हुई। प्रभु की जय। बच्चे अपने माता पिता के बातों को नहीं सुने, यही टाइम है अगर तुम्हारे बच्चे के ज़िंदगी में छोटा छोटा बीज शैतान बोए है, उसके प्लाव करके निकालो ना, उसके तुम खींच के निकाल दो, जड़ नहीं लगाने दो उसके, जड़ अगर लग गए उसके तो वो लड़का वो लड़की को तुम खो देना। प्रभु की जय, आमीन। तो बच्चों को सिखाना परमेश्वर के, हमको अगर माता पिता है हमको सिखाना है लड़कन के कि कौन सी सही है कौन सी बुरा है और कौन सी हमको करना है। प्रभु की जय। तो शैतान खोजे कि तुम कब दुखी है, तुम कब थका है, और कब तुम एकदम कोई सॉरी है, तुम एकदम ऐसे एकदम डिफ़िकल्ट वनरेबल मोमेंट पे है कि तुम्हें हुआ के दबोच के खाए सके, तुम्हें डिस्करेज सके करे। तुम कभी कभी अगर कुछ गलती करा है तो तुम्हें एक डिस्करेज कर, तुम ऐसे कर दिया ना, तुम ऐसे नहीं करे चाह रहा, ऐसे कर दिया, अब वो तुम्हें नहीं लायक करी ना। अब कौन सी करे शैतान, वो तुम्हारे दिमाग में बातों को पढ़ाए बतावे तुम्हें कि वो तुम्हें नहीं लायक करी, जब भी देखी तुम्हारे बारे में ऐसे सोची। प्रभु की जय ना। कभी कभी किसी व्यक्ति से तुम बात करो ना, कभी नौकरी के स्थान में या कुछ तरह पर व्यक्ति लोग बोले कि हम मैनेजर नहीं है, तभी से हमें पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करे। प्रभु की जय। एक सोच पैदा कर दी उसके अंदर शैतान, तो कौन सी हो जो कुछ करे है वो ऑफेंसिवली करे है ना, वो रुकावट पैदा करे कि एक पर्सन के साथ में काम कैसे करना है शैतान। प्रभु की जय। रुकावट को पैदा करे कि वो पर्सन कंफर्टेबल नहीं रही तुम्हारा लगे तुमसे बातचीत करने के लिए ना, बिकॉज उसके अंदर एक माइंडसेट को ठेल दे कि वो पर्सन तुम्हें नहीं लाइक करे और कोशिश करे कि तुम पीपल के प्लीज़ करना। प्रभु की जय। शैतान कौन सी करे इज गेटिंग इनटू योर माइंडसेट टू हेल्प यू, कि बोले तुम्हें उसके खुशी करना है, उसके खुशी रखेगा, सेट है, सब चीज़ राइट है, वो तुम्हारा बॉस है, बॉस के खुशी रखो ना, वो पर्सन है उसके खुशी रखो। प्रभु की जय। हम भूल जाता कि हम के परमेश्वर को खुशी रखो ना, हम परमेश्वर के साथ में हमको रिश्ता जोड़ाना है। वो बताइए से बोले वो चिड़िया को देखो, बोले जो कुछ मेहनत नहीं करे है ना, उसके परमेश्वर भोजन प्रोवाइड करे। काय हम चिंता करता है कि कल हम के साथ में कौन सी हुई ना, कल हम के साथ में क्या हुई। और शैतान कौन सी करे, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट हम के रहना चाहिए वो रिस्पेक्ट को छीन लेवे। एक बेटा अपन पिताजी की रिस्पेक्ट को खोई देवे। प्रभु की जय। एक बॉस और एक कर्मचारी की रिस्पेक्ट को खोई देवे ना। रिलेशनशिप्स को शैतान टारगेट करी से टू ब्रेक दोज रिलेशनशिप्स। डाउट लेकावे है, स्ट्रेस लेकावे है, वरी को ठेले है। प्रभु की जय। बोए है सब चीज़ ना, दूसरा नैरेटिव के लेकर जावे है। परमेश्वर के वचन बताए ए तो बताए नहीं, ए इज इक्वल टू बी ना। एक स्कूल में बोले टीचर एक वीडियो हम देखता रहा, बोले 1+1 है 2+2 इक्वल्स नहीं 1+1 इक्वल्स कौन सी बोली सर, हाँ 2+2 इक्वल्स टू 4। बट स्कूल में एक लड़का बताइए बोले नहीं 4 नहीं 22 ना, 2+2 इक्वल्स 22। तो टीचर उसके करेक्ट करने के लिए उसके थोड़ा डांटी उस लड़का के, बोले नहीं ऐसे नहीं ई है। तो लड़का जो रहा थोड़ा जिद्दी रहा, घरे गए अपन पप्पा मैया बताइए बोले हम टीचर को बताइए, बट टीचर में बताइए हम रोंगे। स्कूल में आकर खड़ा होंगे, बोले तुम हमारा लड़का की चीज़ बताया, हमारा लड़का रोंग नहीं है ना। तो कौन सी करता है वो नैरेटिव, कौन रकम पर्सन एक चीज़ को इंटरप्रेट करे है, एक एक्सप्लेनेशन को ले जाके दूसरा रकम से अपन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करे है, उसके द्वारा शैतान अपॉर्चुनिटी उठाकर कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करे है ना। एक बीच में दरार को पैदा करे है कि वो व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ में ठीक से काम नहीं कर सके।
ना, ये व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ में ठीक से स्वभाव में रह नहीं सके ना, बिकॉज ऊपर से हमारे साथ ऐसे करीस रहा। अगर तुम उसके फॉरगिव नहीं करेगा तुम्हें प्रभु ने फॉरगिव करेगा। सिंपल, यू हैव टू फॉरगिव। तुम्हें क्षमा करना ज़रूरी है। अगर मसीह है तुम्हें एक दूसरे को क्षमा करना ज़रूरी है, बिकॉज द बैटल इज़ नॉट योर्स। अभी हम तुम्हें बैटल के बारे में बताता। अब यहाँ पर तुम बुक ऑफ इफिशियंस में तुम जाएगा ना, हम गुरुज कोलोसियंस में पढ़ा रहा कि यीशु मसीह का आयसरा, व्हाई डिड जीसस कम। बुक ऑफ इफिशियंस को खोले हम, यहाँ पर बताए है बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 को हम पढ़े। बहुत फेमस वर्स है। इंग्लिश में बोले फॉर आवर बैटल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट रूलर्स, अगेंस्ट अथॉरिटीज, अगेंस्ट वर्ल्ड पावर्स ऑफ डार्कनेस, अगेंस्ट स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल इन द हेवंस। पढ़ दे हिंदी में। क्योंकि हमारा यह मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। प्रभु की जय ना। बोले हमके बोले लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। तो अगर तुम्हारे बीच में कोई साथ में कोई रकम लड़ाई है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं है, मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर बताए बोले इट इज अगेंस्ट रूलर्स, अगेंस्ट अथॉरिटीज, अगेंस्ट द वर्ल्ड पावर्स ऑफ दिस डार्कनेस एंड अगेंस्ट स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ इवल इन द हेवंस। शैतान के बीच में तुम्हारा लड़ाई है। प्रभु की जय, आमीन। तो हम मनुष्य को एक दूसरे के बीच में अगर भेदभाव है या कोई रकम समस्या है, कोई रकम सिचुएशन है, तो यही समझो कि शैतान उस सिचुएशन को पैदा करी से। एंड यू बी अ पर्सन और अ मैन ऑफ गॉड टू फॉरगिव दैट पर्सन कि देखो हो गए, अब तुम जाके सही नहीं कर पाएगा ना, इसकी हम क्षमा करता है, हम अपन ज़िंदगी को ठीक करता, फिर से अपन मंजिल की ओर हम दौड़ता है। प्रभु की जय ना। डॉक्टर के ले गया, पिताजी को हम अपन डॉक्टर के ले गया, तो डॉक्टर हमें एक्सप्लेन करी बोले आर्टरी बोले मेन स्ट्रीट नेंडी के ना, बोले हार्ट के जो खून चले बोले मेन स्ट्रीट जो मेन स्ट्रीट है नांदी के, वो जो मेन पाइप है, फिर वो पाइप में से सगायम रोड जावे, लोधिया स्ट्रीट जावे ना, बाकी स्ट्रीट लोग जावे। प्रभु की जय। कभी कभी ऐसे हुए तुम्हारा देह में कठिनाई आ जावे, वो मेन स्ट्रीट ब्लॉक नहीं है, वो साइड ला स्ट्रीट लोग ब्लॉक हो लगे ना। प्रभु की जय। तो तुम्हारे अंदर कुछ तकलीफ पैदा होने लगे ना, चेस्ट पेन थोड़ा हो जाए है, थोड़ा तकलीफ हो जाए, थक जाता है। प्रभु की जय ना। उस तरह वो जो डॉक्टर वो रकम समझाई समय, तो हम भी समझ गए मेन स्ट्रीट के बारे में। प्रभु की जय। तो शैतान भी मेन स्ट्रीट के बारे में जाने ना, तो कौन सी कोशिश करे, वो सब बगल स्ट्रीट लोग बंद करी, तब मेन स्ट्रीट में काम करी ना। उसी तरह जो तुम एक छोटा बालक रहता है, छोटा बच्चा रहता है, या परमेश्वर में नया रहता है, तो शैतान कौन सी करे है, बोझ जावे कि वो जो चर्बी है वो वेन में वो बढ़त जाए जब तक तुम्हारा वेन वेसल बंद नहीं हो जाए। प्रभु की जय ना। चर्बीला खाना खा जाएगा, चर्बी जमत जाइए अंदर ना। ज्ञान वो सवा दे ना, लेम सवा दे ना, ये सवा दे, वो सवा चीज़ खाए मनता ना, मीठा चीज़ खाए मनता। प्रभु की जय ना। ऐसे हुए, तो इसी तरह हमको शैतान डिस्ट्रैक्ट करे है ज़िंदगी में ना। और यहाँ अब हमको सीखता है कि हमको लड़ाई एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, वो तो समझ के बात है ना। तो हम एक दूसरे को क्षमा करना ज़रूरी है। हम अनअवेयर रहता, अनप्रिपेयर्ड रहता, तो कौन सी हो शैतान हमको एक एम्बुश कर देगा उस सिचुएशन में। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ऐसे हो जी हमारे साथ है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सिमरन ऐसे करी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा डेमियन ऐसे करी। प्रभु की जय ना। द डेवल इज ट्राइंग टू पुट डिसअपॉइंटमेंट अबाउट द अदर पर्सन, कि उसके प्रति तुम रिजेंटमेंट में रहेगा, कि तुम परमेश्वर के घर में जाने के लिए यू विल फॉल शॉर्ट।
Praise the Lord. The devil is trying to make you fall short. Because the fight is not between you and that person, the fight is between you and the devil. और अगर तुम एक व्यक्ति, परमेश्वर के व्यक्ति रिकॉग्नाइज कर लेगा कि वो जो बोए के कोशिश करे है, वो रिजेंटमेंट को, वो मेंटल डिसेबिलिटी को, वो मेंटल इलनेस को, उस सोच को पैदा करे तुम्हारे अंदर, उस सोच को तुम बांधो। परमेश्वर के वचन में बताया, बोले जो कुछ तुम यहाँ बांधेगा बोले स्वर्ग में बंध जाएगा। प्रभु की जय। तुम अगर शैतान के बांधेगा, शैतान बंधा रही, रोज बांधे पड़ी तुम्हें शैतान को, बिकॉज तुम्हारी जो जिंदगी है रोजाना का जिंदगी है, और तुम कल के बातों लेकर अगर अभी जिंदगी जीता है तो कुछ गड़बड़ी है, कल लौट के आने का नहीं है ना। अब तुम्हें कल में जाना, और टुमारो विल नेवर कम, येस्टरडे विल नेवर कम बैक, यू ऑलवेज हैव टू लिव ऑन टुडे। तो आज कौन सी करता है, कैसे करता है, किस तरह तुम परमेश्वर के साथ में रिश्ता पैदा करा है, रिश्ता में है, दैट काउंट्स। अभी तुम होली कम्युनियन लिया, परमेश्वर से क्षमा मांगा, परमेश्वर से तुम बोला कि प्रभु हमारे अंदर ये कठिनाइयाँ है, ये सब चीज़ें हमें धोकर साफ करो। एज दिस पॉइंट इन टाइम तुम क्लीन स्लेट पे। अब तुम्हें पहलेला जो पाप है, पहलेला जो बातों है, उसको तुम्हें याद नहीं करना है। अभी तुम कुछ गलती करा, परमेश्वर को बोलो प्रभु हम गलती करा, हमें क्षमा करो। प्रभु की जय। शॉर्ट अकाउंट विद गॉड। अब तुम्हें महीना में नहीं जाके एक दफ़े चढ़ावे के हैं, हफ्ता में एक दफ़े नहीं ले जाके चढ़ावे के हैं। प्रभु की जय। यू कैन गो टू गॉड नाउ। अभी जाकर परमेश्वर के तुम सकता, बल्कि प्रभु हम गिर गया, हम शारीरिक अभिलाषा में गिर गया, हम अपन भैया से नफरत कर लिया, रहा प्रभु हमें क्षमा करो ना। हम वहाँ पर कुछ पैसा राम उठा लिया, परमेश्वर हमें क्षमा करो। प्रभु की जय। अभी के अकाउंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू डिड यस्टरडे। पाप करा, छुप गया, घटी हो गए, अभी तुम परमेश्वर से प्रार्थना करके अभी तुम क्षमा मांगो। दैट्स वाई गॉड बताइए तुम्हें रेडी रहना है। अगर यीशु आ जाएंगे, अगर तुम गलती के माफ़ी नहीं मांगा, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यू नो व्हाई? बिकॉज आवर गॉड इज होली। उसके घर में तुम 5% पाप करा, उसकी नहीं देखिए, 0% पाप मांगे। गॉड वांट्स यू टू बी वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। तरकीब को तुम्हारे लगे रखी से। प्रभु की जय। तो शैतान की जो स्ट्रेटेजी है, 99% सच बतावे, 1% उसमें झूठ रही कि तुम्हारा नैरेटिव को बदल दी, तुम्हारा रास्ता को बदली, और उसमें कौन सी करी, 1% हर दम डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर बहुत जाई। प्रभु की जय ना। बोले आवर एनिमी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो फेयर पर्सन नहीं है, ही नेवर फाइट्स फेयर। शैतान नेवर फाइट्स फेयर ना। कभी कभी हम बोलता है कि ओ वो पर्सन उतना तो करेक्ट चाह रहा है ना, फेयर एक चाह रहा है ना वो पर्सन के ना, ऐसे कर दी समाज साथे। प्रभु की जय। शैतान नेवर फाइट्स फेयर, वो तो खोजे मौका। प्रभु की जय ना। तो हमों के जानना है कि हमों के शैतान हमों के कौन चीज़ करना ज़रूरी है। तो हमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमों के जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, हमों के जो आत्मिक आदमी है, जो मच्युआ पर्सन है तुम्हारे अंदर, मांगो मच्युआर हो। लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण शैतान बोएला काम करे। शैतान को जितना चीज़ बोए के मौका मिले तो मांगो, रिकॉग्नाइज करो कि शैतान कौन सी करे लगा है। प्रभु की जय। आमीन। हम लोग को शैतान से 2 कदम आगे रहना ज़रूरी है ना। बोले फेलियर टू एम्ब्रेस योर न्यू आइडेंटिटी। हम मसीह लोग भूल जाता है कि हम कौन है। वी फॉरगेट हु वी आर। हम उस लोग के रकम रिएक्ट करे लगता जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने। प्रभु की जय ना। दौड़ के आता पादरी के लिए, पादरी प्रया कर दो, बहुत डिफिकल्टी में है। प्रभु की जय। तुम जानता प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में बताइए, बोले यू आर प्रीस्ट, तुम पादरी है। हाँ, तुम आत्मिक पादरी की तुम्हें ज़रूरत है, उससे एक प्रार्थना करें, उससे एडवाइस लेना ज़रूरी है, बिकॉज सब ज्ञान हम के लिए नहीं है ना। शायद पादरी थोड़ा जाने हैं, बट तुम्हें प्रार्थना करने से कौन रोके है ना। हम प्रार्थना कर ही नहीं सकता, तभी तुम पादरी के लिए जाता
प्रभु की जय। बात करे जनता ना, प्रभु यीशु मसीह से बात करो ना, तो फ्रेंड लोग से बात करता ना, प्रभु की जय ना। उस तरह परमेश्वर से बात करना जरूरी है ना। हम फेल कर देता अपन जो जिंदगी है, जो प्रभु यीशु में से नया जिंदगी हम के दे से अपने लहू के द्वारा अपने आप को क्रूस में बलिदान करे के द्वारा हम फेल करता है वो आइडेंटिटी को संभालने के लिए। प्रभु की जय ना। बोले एंग्री अनफॉरगिविंग स्पिरिट, वो तीसरा चीज है, अनफॉरगिविंग स्पिरिट, गुस्सा जता। रिमेंबर एंगर इज अ गॉड मेड इमोशन, तो एंगर इज नॉट अ सिन। गुस्साया तुम, वो सिन नहीं है, बट वो एंगर के द्वारा अनफॉरगिवनेस को लेकाना, दैट इज अ सिन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कौन सी आज परमेश्वर के वचन हमको बताए। गुस्सा ना इज एन इमोशन गॉड हमको बदई से। अभी हम अपन लड़का के ऊपर गुस्सा जाता, अपन लड़की के ऊपर गुस्सा जाता, बदमाशी करे, प्रभु की जय, दैट इज नॉट अ सिन। गुस्सा ना इज नॉट अ सिन। कोई के ऊपर तुम नाराज है बिकॉज ऑफ समथिंग, इज नॉट अ सिन। बट अनफॉरगिविंग स्पिरिट को एंटरटेन करना, उसके माफ नहीं करना, उसके हर एक वक्त में तुम विक्टिमाइज करना, उसके एक एक बात से बात कोसना, उसके बता याद कराना कि तुम हमारे साथ ऐसे करा, तुम्हारे साथ वैसे करा, रिजेंटमेंट को पालना ना, उससे परिवार से दूर हो जाना ना, दूसरा परिवार जन के बताता उससे बात नहीं करना, हमारे साथ ऐसे करी सा। प्रभु की जय। हमारा फोटो में लाइक नहीं मारी सा ना, हम फेसबुक में फोटो छोड़ा, हम फोटो में लाइक नहीं मारी सा ना। Those are small things। हम हंसता है, बट those are small things। पीपल कैसे रिजेंटमेंट पाल लेवे। तुम हमारा फोटो देख के तुम हमें लाइक नहीं करा रहा फोटो में, एंड देन शैतान टेक्स ओवर, बता कि जना ये चीज़ सोचे, जना वो चीज़ सोचे ना। सो व्हाट इट डज इज इट गेट्स यू टू वरी अबाउट थिंग्स दैट यू नॉट सपोज टू वरी अबाउट। इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, वो डिस्करेज करे तुम्हें, नाश करे में लगा है तुम्हें। प्रभु की जय ना। हम सॉरी, हम आज के ज़माना के लैंग्वेज में बात करके सबके समझाता है कि परमेश्वर हम से कौन सी मांगे ना। परमेश्वर हम से मांगे कि तुम अपन नया आइडेंटिटी को तुम एम्ब्रेस करो, अपने आत्मा को तगड़ा करो, शैतान के वारों को तुम्हें समझने के लिए वार को तगड़ा करो, और गुस्सा हो बट अनफॉरगिविंग स्पिरिट को नहीं एंटरटेन करो। प्रभु की जय। आमीन। हम फॉल शॉर्ट हो जाता है बिकॉज हम के जो घर है, हम के हृदय, हम के दिल है ना, हम कौन सी कहता अनफॉरगिवनेस के रेजिडेंस दे लगता, शैतान को रेजिडेंस दे लगता ना, वचन बातों को रेजिडेंस दे लगता, वो सब चीज़ को पाले लगता। हम परमेश्वर को हम छोटा सी जगह दे मनता, पर परमेश्वर उस जगह भी नहीं। प्रभु की जय। आमीन। तो हम के बहुत इम्पोर्टेंट है कि forgiveness is only for those, forgiveness is truly one of those things that you can't really give away। तुम्हें उसको उसमें काम करना ज़रूरी है। प्रभु की जय। You can't actually give away unless and until you have received it। If you have not been forgiven, you can't forgive। और जब तुम रिकॉग्नाइज करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर दी हमारे पाप को, हमारे बुरी कामों को, हमारे अविश्वास को, तो हम सकता फॉरगिव करे कोई और हमारे साथ बुरा करेंगे। प्रभु की जय। घड़ू बात है, अगर तुम दूसरा को फॉरगिव नहीं करता है, दैट मीन्स तुम्हें फॉरगिवनेस नहीं मिल रहा है। प्रभु की जय। बिकॉज तुम रिकॉग्नाइज नहीं करा कि जो फॉरगिवनेस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी ज़िंदगी में आई से तुम्हें अभी स्वीकार तुम नहीं करा है। यू हैव नॉट रिसीव द फॉरगिवनेस ना। प्रभु यीशु मसीह कौन सी बोली सरा, बोले तुम बोले ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग में हर वक्त रहे, बोले तुम अगर पाप नहीं करा तुम उसके पहला पत्थर मारो। प्रभु की जय। सरल रूप में प्रभु यीशु मसीह के बताइए कि उसके तुम बात नहीं बोलो, अगर तुम
ना वैसा काम नहीं करा या वैसा कुछ बात तुम्हारे पति तुम ना कोई गौर पति तुम करा नहीं। प्रभु की जय। सो गॉड इज ट्राइंग टू, जीसस इज यूजिंग सिंपल थिंग्स, सिंपल पैराबल, सिंपल थिंग्स हमको सिखाने के लिए कि दिस इज द स्टैंडर्ड आई एम सेटिंग। ये स्टैंडर्ड हम सेट करता है। जीसस हमों के लिए जानो एक स्टैंडर्ड है हमों के लाइफ में। प्रभु की जय। प्रभु की जय। तो एनिमी हमों को तैयार है मारे के लिए ना, बोले दोज थॉट्स आर यू, जो सोच तुम्हारा अंदर आवे दैट इज नॉट यू, यू हैव टू फाइट दोज थॉट्स, यू हैव टू फाइट दोज थिंग्स, दोज प्रिंसिपैलिटीज ना। अभी एक रूप से अगर तुम सोचेगा कि तुम्हें कोई मदद करे है ना, कोई रकम सहायता करे, कोई रकम तुम्हें ये करे, यू विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन ना, तुम रिस्पेक्ट करेगा कि वो दैट पर्सन हेल्प मी, हमारा कठिन समय पर हमें वो मदद करी से। प्रभु की जय। तो जब वो पर्सन के कठिन समय रहे तो तुम्हें भी सहायता करना है, या और कोई पर्सन के कठिन समय पर तुम्हें भी सहायता करना है। जिससे तुम्हें मिले है वैसे देना ज़रूरी है। प्रभु की जय। बाइबल में लिखा है ग्रेट टू गिव देन रिसीव, देना बोले देने लेने से लाभ है ना, इस कुछ तरह परमेश्वर के वचन में बताया, और लेने से देना उत्तम है। प्रभु की जय। तो हमको कौन सी करना है, हम जितना दे सकता अच्छा है ना। कभी कभी रंजिता में जितना बोले कि कौन सी करता तुम आदमी, का तुम इसे देते रहता नहीं, बोला परमेश्वर वचन में बताइए देने से लेना उत्तम है ना। परमेश्वर हमें ब्लेस कर जाए। प्रभु की जय। हमारा नाम रखी जाए राजा हरिश्चंद्र ना। प्रभु की जय ना, राजा हरिश्चंद्र। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू एस्पायर टू बी अ पर्सन जो देवे, बिकॉज आई नो हम देगा परमेश्वर हमारा भंडार को भरी। प्रभु की जय। हम जनता परमेश्वर के अनुग्रह हमारी जिंदगी में रही। आमीन। तो परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के जो बातें लिटरली नहीं ले लो कि वो स्टोरी है। इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ अ प्रिंसिपल। गॉड जीसस हैज सेट अ स्टैंडर्ड फॉर अस कि हम कैसे सकता चाहिए। परमेश्वर के वचन हमके गले के हार बने होंगे। तब ऐसा हम हर हफ्ता एक नया गीत को सुनता, नया गीत को कोशिश करता गाय के लिए। हर हफ्ता एवरी संडे तुम सुनता हो ये हम एक नया गीत गाता ना। एवरी संडे आई एम सिंगिंग अ न्यू सॉन्ग बिकॉज आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू प्रेज द लॉर्ड इन डिफरेंट वेज। प्रभु की जय। सो इट इज़ योर ड्यूटी, इफ गॉड इज गिविंग यू फेवर, गॉड इज कीपिंग यू सेफ, if God is giving you food to eat, if God is giving you strength, you know, you should give praises to Him. प्रभु की जय। उसके तुम्हें जय जयकार करना जरूरी है। प्रभु की जय। तो आज हम ये चीज़ सीखा है कि शैतान खोजे मौका कब बोई, और वही टाइम पुल आउट करी जो टाइम जड़ मजबूत हो जी। जब जड़ उसके जो बोई से उसके मजबूत हो जी तो वो खींच के निकाली, बिकॉज जो अच्छा पेड़ है वो भी साथे निकली। प्रभु की जय। और अगर तुम एक अच्छा पेड़ है और एक अच्छा आत्मिक में परमेश्वर में बना है, तुम रिकॉग्नाइज करेगा कि तुम्हारे आसपास में लोग कौन सी बोए है। प्रभु की जय। कि तुम वही टाइम उसको उखाड़ देगा जो टाइम उसके रूट्स पकड़े नहीं। प्रभु की जय। और कैसे तुम करेगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन से ना। परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। जितना तुम परमेश्वर के वचन को तुम पढ़ेगा, जितना भी तुम परमेश्वर से बात करेगा, उतना परमेश्वर तुमसे बात करी ना, उतना परमेश्वर तुम्हारा समझ को खोली। प्रभु की जय ना। वो जो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब ला बने से बोले कितना समय स्पेंड कर दी उसके वो बत्ती को जला, बत्ती को बल्ब में बोले लाइट लगाने के लिए, उतना फैलिया के बाद में तब उसका लाइट भरा। प्रभु की जय। तो अगर तुम यू फॉल शॉर्ट, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू गॉड। तो दैट मीन्स तुम्हारे उतना ढेर परमेश्वर तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे, हमसे बात करो ना, हमसे बात करो, हम तुम्हें बताए कैसे सफलता आई तुम्हारी जिंदगी में। प्रभु की जय। हम सब खड़े हो जाए, सब प्रार्थना करिए और परमेश्वर के बताइए कि प्रेज द लॉर्ड विद ऑल माई सोल ना, बोले लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट माइंड एंड सोल।
सब प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद प्रभु आज की वचन के लिए प्रभु जो तूने दिया है प्रभु परमेश्वर। आज हम अपने प्रभु मन, हृदय और प्रभु अपनी आत्मा से परमेश्वर तुम्हारी जय जयकार करना चाहता है प्रभु। प्रभु आज हमारे कानों पर तुम्हारी लहू रहे प्रभु, हमारे आँखों पर लहू रहे प्रभु, हमारे बातों में प्रभु तुम्हारी सहायता रहे परमेश्वर। हमारी हृदय को तू धोकर साफ किया है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है और प्रभु हम एक अच्छा विजेता मसीह को बनाता है प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु वचन के लिए प्रभु, और प्रभु आज हमें मजबूत बना प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। Amen.